हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के बारे में, जो हमारे आगामी परीक्षा EPFO के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसे UPSC के द्वारा 30 नवंबर 2025 को कंडक्ट कराया जा रहा है। ऐसे में हमारे जिन मित्रों ने EPFO का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उनके लिए सेशन अति महत्वपूर्ण है। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय भी देश में कंपनियां और फैक्ट्रियां संचालित थी। ऐसे में उन फैक्ट्रियों के लिए कोई पुख्ता कानून भारत का नहीं था। जितने भी कानून थे वो सभी के सभी ब्रिटिश कालीन कानून थे। ऐसे में भारत सरकार को लगा कि भारत में फैक्ट्रियों के संचालन के लिए, उनके विनिमय के लिए एक कानून की आवश्यकता है। तत्पश्चात भारत सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 पारित किया, जिसे 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया। साथियों, आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में जो प्रावधान थे वो बच्चों तथा महिलाओं के काम से संबंधित थे। उनके स्वास्थ्य और उनके हितों की रक्षा के लिए अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। आगे हम जानेंगे इसमें क्या क्या प्रोविजन है बच्चों और महिलाओं से संबंधित। लेकिन सबसे पहले इसमें फैक्ट्री की एक परिभाषा दी गई थी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में कहा गया है, यदि किसी स्थान पे 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं एक दिन में, और वहां पर मशीनरी है, बिजली की सप्लाई है, तो उसे फैक्ट्री माना जाएगा। जैसे यदि आपको किसी फैक्ट्री को आपको चलाना है, खोलना है, तो उसके लिए हम सभी जानते हैं कि 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उस समय जो स्थिति थी, बहुत सारी कंपनियां चल रही थी, तो हम किन्हें फैक्ट्री माने किन्हें न माने। तो ये कानून लाया गया कि जिस स्थान पे 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हों, वहां मशीनरी के साथ काम करते हों, बिजली की सप्लाई हो, उन्हें हम फैक्ट्री की संज्ञा देंगे। या जहां पर मान लीजिए बिजली की सप्लाई नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम है जहां बिजली की कोई जरूरत नहीं, तो उस स्थान पर यदि 20 या 20 से अधिक कर्मचारी दिन रात काम करते हों, तो उसे भी फैक्ट्री की संज्ञा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान था फैक्ट्री अधिनियम 1948 में। साथियों, इस समय अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोविजन फैसिलिटीज थे। जैसे सबसे पहले तय किया गया महिलाओं बच्चों के काम करने के लिए किनकी वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए। तो जो सामान्य अवधि थी साथियों, वो 9 घंटा, यानी प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, ये अवधि तय की गई थी। और पूरे सप्ताह में 48 घंटे का काम करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि 2016 में इसमें संशोधन भी किया गया। अब आप अधिकतम 100 घंटे तक काम कर सकते हैं, ओवर टाइम की सुविधा दी गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री आपसे 9 घंटे से ज्यादा काम कराती है, यानी ओवर टाइम आप करना चाहते हैं, वैसे महिलाओं को ओवर टाइम करने की अनुमति नहीं है। साथियों, रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के मध्य महिलाओं को काम करने पे पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। अब भी इस पे रोक लगी हुई है। हालांकि कुछ राज्यों ने विशेष परिस्थितियों में इन्हें छोड़ दी है, जैसे कैफे, होटल्स, उनको छोड़ दिया जाए तो। लेकिन फैक्ट्रियों की अगर हम बात करें तो रात्रि 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक महिलाओं की काम करने पर आज भी रोक लगी हुई है। ऐसे में साथियों, इनके काम करने का जो समय है इसको सीमित किया गया। और लीव और रेस्ट की अगर बात करें कि ये कहा गया कि भोजन का जो समय है ये 1 घंटा रहेगा। हालांकि आज भी बहुत सारी कंपनियों में आधे घंटे का लंच दिया जाता है, लेकिन 1948 के कंपनी अधिनियम में जो फैक्ट्री अधिनियम में जो प्रावधान है, उसमें दिन में भोजन के लिए 1 घंटे का प्रावधान किया गया है।
सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया, हालांकि ये पूरे देश में लागू है साथियों। अब बात करते हैं बच्चों से संबंधित नियम की। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में कहा गया साथियों कि यदि कोई बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है वो किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए अनुमति उसको नहीं होगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने से ले रोक लगाई गई है। साथ ही ये कहा गया साथियों 1948 में कि 14 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं वो हल्के और सीमित समय के लिए कार्य कर सकते हैं। ऐसी अनुमति 1948 में दी गई थी। अब बात करते हैं इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित। तो फैक्ट्रियों में स्वच्छता होनी चाहिए, प्रकाश का आवागमन होना चाहिए, हवा और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मशीनों पर सुरक्षा उपकरण बेहतर तरीके से काम करने होने चाहिए और कार्यस्थल पर विषम परिस्थिति में यदि आग वगैरह लग जाती है तो आग से निपटने के लिए यानी आग की सुरक्षा के लिए वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा उपस्थित होना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम सभी जानते हैं आजकल कारखानों में रखा जाता है ताकि आग को आसानी के साथ बुझाया जा सके। ऐसे ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित भंडार होना चाहिए जो आग पर काबू पा सके। अब साथियों हम बात करते हैं रिकॉर्ड और निरीक्षण की। ऐसा कहा गया 1948 के अधिनियम में कि जो फैक्ट्री के मालिक होंगे इनको कर्मचारियों का विवरण रखना आवश्यक है, इनकी उपस्थिति यानी अटेंडेंस, इनके मजदूरी का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है। इसलिए आप देखो बहुत सारे फैक्ट्रियों में अटेंडेंस कार्ड होता है ताकि वो इस चीज़ को दिखा सकें। सरकारी अधिकारी समय समय पे इसका निरीक्षण करेगा। और इसमें कहा गया साथियों यदि कोई सरकारी अधिकारी निरीक्षण करता है और उसके निरीक्षण में यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वहां पर दंड का भी प्रावधान है। 6 महीने तक जेल तथा जुर्माना या दोनों का प्रावधान है साथियों। और यदि कोई कंपनी फैक्ट्री अधिनियम 1948 के प्रावधानों को नहीं मानती है तो साथियों 2 वर्ष की जेल तथा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। अब प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो बच्चों नाबालिगों की सुरक्षित कार्य के लिए इस पे असुरक्षित कार्य के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि महिलाएं 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकती तो इस पे भी रोक लगाई गई है और अनियमित घंटे कार्य करने के लिए भी रोक लगाई गई है। जैसा मैंने कहा कि एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटा और एक सप्ताह में अधिकतर 48 घंटे ही कार्य करने की अनुमति 1948 के कंपनी अधिनियम में दी गई थी। हालांकि अब इसमें संशोधन किया जा चुका है। एक तिमाही में साथियों अधिकतम 100 घंटे काम कराया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ओवर टाइम करता है तो मान लीजिए कि आपकी 1 घंटे की जो सैलरी है वो 100 रुपया है, 100 रुपया पर आवर है। तो अगर आप ओवर टाइम करते हैं सपोज दैट 9 घंटे के पश्चात आप काम करते हैं तो 1 घंटा अगर आपका 100 रुपया बनता था तो अब वो 200 रुपये के हिसाब से मजदूरी उस फैक्ट्री मालिक को देनी होगी। ये प्रावधान है। यदि कोई फैक्ट्री ओवर टाइम करवाती है साथियों तो उसमें 2 गुना उसको भुगतान करना पड़ेगा। ये प्रावधान 1948 के अधिनियम में किया गया था साथियों। तो ये था फैक्ट्री अधिनियम 1948। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। सेशन पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।